बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सरेआम के एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इक़रारुल हसन। ये प्रोग्राम ख़ुसूसी इसलिए है कि इसमें जिन सवालात के जवाब हासिल करने की हम कोशिश करेंगे वो सवाल तकरीबन हर पाकिस्तानी के जहन में है, या यूँ कह लीजिए कि दुनिया में बसने वाले हर इंसान के जहन में है। और वो सवाल ये हैं कि कोविड का ख़ात्मा कब होगा, ये कोरोना कब अपने अख्ताम को पहुँचेगा, इसकी वैक्सीन जो अब तक बनाई जा चुकी हैं वो कितनी काबिल अमल हैं, उनसे कोरोना को किस तरह से शिकस्त दी जा सकती है, वो वैक्सीन जो कि तैयार की जा रही हैं उनका स्टेटस क्या है, पाकिस्तान में एक आम आदमी तक कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ने वाली वैक्सीन कब तक पहुँचेगी, वो किन किन लोगों की पहुँच में होगी, उनको लगाने का तरीक़ाकार क्या वज़ा किया जाएगा, सबसे पहले किसको लगाई जाएगी। क्योंकि दुनिया भर में हमने देखा कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे कोरोना के ख़िलाफ़, डॉक्टर्स, नर्सेज, तिब्बी अमला, सबसे पहले कोरोना के ख़िलाफ़ वैक्सीन उन लोगों को लगाई गई। लेकिन क्या पाकिस्तान के मिजाज को जहन में रखते हुए ये सवाल करना जायज़ है या नहीं कि यहाँ शायद बुज़रा को सबसे पहले वैक्सीन लगाई जाएगी, यहाँ सबसे पहले अमीर लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और गरीब इंसान शायद इस वैक्सीन का इंतज़ार करते करते कोरोना का शिकार होकर इस दुनिया से चला जाएगा। तो बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हासिल करने की हम कोशिश करेंगे और कुछ सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम इस वक्त पहुँचे हैं इंडस अस्पताल, जो कि हम और आप सब के एतमाद की अलामत बन चुका है, इस्तारा बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत के हवाले से। मेरे पीछे जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये मनाजिर यहाँ के एक ख़ास सेंटर के हैं जहाँ पे एक चाइनीज़ कंपनी की वैक्सीन के ट्रायल्स जारी हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन तैयार की गई है उसके ट्रायल्स का तीसरा मरहला यहाँ पर जारी है। यकीनन ये एक बड़ा अहम मरहला है और इसमें कोई भी इंसान जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी हिस्सा ले रहा है, वो यकीनन इंसानियत की भलाई का एक काम कर रहा है। ख़ुद को रज़ाकाराना तौर पर पेश करना एक ऐसी वैक्सीन के लिए कि वो वैक्सीन मुझे लगाएं और उसके असरात का जायज़ा लें, ताकि मेरे इर्द गिर्द के इंसान शायद उस वैक्सीन की कामयाबी के बाद इस मोहलक बीमारी से बच सकें, मेरी आने वाली नस्लें इस मोहलक बीमारी से बच सकें। यकीनन एक बड़ा अहम काम है। मैं कोशिश करूँगा कि ख़ुद भी इन ट्रायल्स का हिस्सा बनूँ और मुख्तलिफ सवाल इन ट्रायल्स के हवाले से भी, वैक्सीन्स के हवाले से भी, इस वैक्सीन के हवाले से भी और दुनिया भर में तैयार होने वाली या तैयार की जा चुकी जो अब तक वैक्सीन्स हैं उनके हवाले से जो सवालात हम सबके जहन में हैं वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। आइए इंडस के इस ट्रायल सेंटर में चलते हैं, ख़ुद भी चाइना की इस कंपनी के ट्रायल का हिस्सा बनते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं और कुछ सवालों के जवाब भी हासिल करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। आइए। तो जनाब राहील बरकत साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ ट्रायल हो रहे हैं वैक्सीन के, कोविड की वैक्सीन के, उसमें स्टडी कोऑर्डिनेटर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनसे ज़रा बात करते हैं, जानते हैं किस तरह से लोगों ने वॉलंटियर किया, क्या ख़तरात हैं कोई रज़ाकार अगर यहाँ आता है, या उसके लिए फ़ख्र की क्या बात है कि वो इस जंग में एक हरावल दस्ते के एक फ़ौजी के तौर पर आगे बढ़ रहा है इंसानियत को बचाने के लिए। तो राहील साहब से ज़रा हम पूरा एक प्रोसेस भी समझने की कोशिश करेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैंसिनो बायो जो कि चाइनीज़ कंपनी है जिसकी जानिब से ये वैक्सीन तैयार की गई है, उसका इस वक्त ट्रायल किस सतह पर मौजूद है, या कितने फ़ीसद कामयाबी हमें हासिल हुई है या हो सकती है, मुस्तकबिल क्या है, हाल क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें जो मैं भी जानना चाहता हूँ, जो आप भी जानना चाहते हैं। साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक। ज़रा बिल्कुल ज़ीरो से हमें बताइएगा कि जो वैक्सीन चाइनीज़ कंपनी की जानिब से यहाँ भिजवाई गई उसका टारगेट सेट क्या किया गया था कि कितने रज़ाकारों पर उसको आजमाया जाएगा? देखें, स्टार्टिंग में तो ये टारगेट था कि 8 से 10 हज़ार पूरे पाकिस्तान में 8 से 10 हज़ार लोगों को ये वैक्सीन के ट्रायल में इंक्लूड करना है। ओके। इसके बाद ये टारगेट जब अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों की तरफ से, तो जो कंपनी थी चाइनीज़, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे, उन्होंने कहा आप टारगेट बढ़ा के 18,000 कर दे, जिसके लिए हमने ड्रैप से भी अप्रूवल ली थी इन्होंने, तो वहाँ से भी हमें 18,000 का रिस्पॉन्स मिला और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स पूरे पाकिस्तान से मिला है, जिसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 8,000 जो हम टारगेट कर रहे थे, और 8,000 जितने महीने का टारगेट था उससे पहले अचीव किया जा चुका था। मसलन ये है कि 8,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी जी, और फिर हमने क्या उन पर उसके असरात को स्टडी करना था जी, क्या उन पर कोई नेगेटिव असरात मुरतब तो नहीं हो रहे, क्या वैक्सीन जो है वो उनकी सेहत के लिए या बाकी किसी उज़्व के लिए जिस्म की ख़राब तो नहीं है? जी बिल्कुल। जब 8,000 लोगों को ये वैक्सीन लगी थी, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था, तो हमें इनका हर हफ्ते फॉलोअप करना होता है। हर हफ्ते इनको हम लोग कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं उनकी तबीयत पूछने के लिए कि कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, उनको
उसका मकसद यही होता है कि देखना कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आ रहा है पार्टिसिपेंट में, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी जो बुखार के अलावा, बुखार फटीक के अलावा, जो सर दर्द के अलावा, इनके अलावा कोई मेजर साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है पार्टिसिपेंट्स। ये भी तो एक तो ये देखना है कि कोई नेगेटिव प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, और ये भी देखना है कि क्या कोई पॉजिटिव भी, यानी कोविड के हवाले से भी इसका कोई असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और ये भी देखना होता है कि क्या जिनको, क्योंकि ये रिसर्च है, तो इसमें रिसर्च में एक चीज़ बहुत ज़रूरी होता है कि जो पार्टिसिपेंट आते हैं उनको या तो वैक्सीन लगती है या वैक्सीन नुमा, जिसको हम इंग्लिश वैक्सीन नुमा पानी लगता है, जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो। तो कुछ पार्टिसिपेंट को वैक्सीन भी लगती है और कुछ पार्टिसिपेंट को प्लेसिबो भी लगता है। वो एक तरह से उनको साइकोलॉजिकल कुछ साइकोलॉजिकल करने के लिए होता है ताकि कोई किसी किस्म का स्टडी में बायस ना आ जाए। बिल्कुल, इसीलिए इस चीज़ को हर तरीके से, कोई भी अगर आप ट्रायल उठा के देख लेते हैं तो उसमें एक प्लेसिबो भी लग सकता है पार्टिसिपेंट को, वैक्सीन भी लग सकती है। ठीक है, जरा थोड़ा सा और समझाइए इसके लिए, जो आप कह रहे हैं ना कि पानी नुमा चीज़ लगती है वैक्सीन के नाम पे, देखिए वो उसका मकसद क्या होता है? जी, उसका मकसद ये होता है कि आपको कंपैरिजन ग्रुप चाहिए होता है कि क्या वैक्सीन ने ज़्यादा अच्छा काम किया या प्लेसिबो जिनको लगा उनमें ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। इसी वजह से हमेशा कंपैरिजन ग्रुप में होता है। तो इस स्टडी में जो कंपैरिजन ग्रुप है वो प्लेसिबो ग्रुप है, और वैक्सीन वो है जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो प्लेसिबो को। इन द एंड के किस ग्रुप में ज़्यादा कोविड के केसेस आए हैं वो अभी एनालिसिस होता है। जब फाइनल स्टेज में एनालिसिस पहुंचेगा तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या ऐसी चीज़ है, किस ग्रुप में ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि जो लोग 8000 जिन्होंने ये टारगेट आपका मुकर्ररा वक्त से पहले ही अचीव करवा दिया, जी, तो एक तो काबिले तहसीन लोग हैं, तो ये कौन लोग हैं, ये कैसे इन्होंने वॉलंटियर किया, ये क्या चाहते थे, इनकी ड्राइविंग फोर्स क्या थी या इनका इंसेंटिव क्या था इस सारे प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए? इसमें जो चीज़ें आई, इसमें जो लोग आए थे वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए थे। काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी कम पढ़े लिखे थे, काफ़ी प्रोफेशनल लोग थे, किसी कंपनी के सीईओज हो गए, मैनेजर्स हो गए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स हो गए, खुद इंडस्ट्री के काफ़ी डॉक्टर्स ने इस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया है। खुद अच्छी बात यह कि बहुत सारे डिफरेंट लोगों के आ रहे हैं, हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आ रहे हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से भी आ रहे हैं, मतलब मुख्तलिफ लोग किस्म के लोगों से आ रहे हैं। क्योंकि देखिए कोविड, आप किस बात का अंदाज़ा लगा लें, कोविड ने उनके लिए कोई पैसे इंसेंटिव तो नहीं थे, या कोई इंसेंटिव क्या था कि उन्हें इंसानियत के लिए अल्टीमेटली एक ऐसे प्रोसेस का हिस्सा बनना है जो शायद आगे चल के लोगों की ज़िंदगियां बचा सके। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा मोटिव तो लोगों का यही था कि एक पाकिस्तान में इतना बड़ा ट्रायल आ रहा है, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले, क्योंकि डायरेक्टली नाम इसमें पाकिस्तान का ही आ रहा था कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा, जो इतनी बड़ी पेंडेमिक चल रही थी, वहाँ के लोगों ने खुशी से उस वैक्सीन को एक्सेप्ट किया। इवन फेज़ 3 में थी वो वैक्सीन ट्रायल, उन्होंने खुशी से एक्सेप्ट किया, उस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया ताकि पाकिस्तान में जितनी जल्दी हो सके वो वैक्सीन आए। सही, चलिए तो हम जरा कुछ देख सकते हैं कि किस तरह से। बिल्कुल, आइए। यहाँ पे सारी इनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, एंट्री की जाती है, नंबर्स वगैरह में देखा जाता है कि कहीं इनका NIC नोट किया जाता है, उम्र देखी जाती है, शनाख्ती कार्ड देखा जाता है इनका, कि फिर इनकी फाइल्स यहाँ पे बना के उनको फाइल्स के साथ उनको अंदर भेजा जाता है। खुदा ना खाफ्ता अल्लाह ना करे कोई ज़्यादा सेहत की ख़राबी का मामला हो जाता है इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान किसी भी शख्स के साथ, क्या उसको बदले में उसको या उसकी फैमिली को किसी तरह से कंपनसेट किया जाता है? बिल्कुल, जो भी इस वैक्सीन ट्रायल में पार्टिसिपेंट आता है, इंक्लूड होता है, एनरोल हो जाता है, उसको वैक्सीन लग जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर उसको किसी भी किस्म की बीमारी हो जाती है, किसी की भी किस्म का, चाहे वैक्सीन से रिलेटेड हो या ना हो, तो इंडस हॉस्पिटल और हम सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इसके इलाज के लिए। तो वैक्सीन लग किस तरह से, किन फेजेस में रही है? बस एक ही बार जब ये सारा कुछ हो गया, सारी आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, कॉन्सेंट पेपर्स पे साइन हो गए, सब चीज़ें सब आपने कंप्लीट कर लिया, देन व्हाट? एक ही डोज लगाई जा रही है, या वो जिस तरह के हम सुन रहे हैं कि मुख्तलिफ डोजेज़ के अंदर ये वैक्सीन, जो अप्रूव्ड वैक्सीन हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, ये इस वैक्सीन का सिर्फ एक ही डोज होता है, जो डे 0 पे लगता है, जिस वक्त उनका कंसेंट और स्क्रीनिंग हो रही होती है, उसी दिन ही उनका वैक्सीन का वो डोज लगता है। इसके अलावा कोई और डोज नहीं, इस वैक्सीन का एक ही डोज है। तो अभी हमें कोई अपील करने की ज़रूरत है लोगों से कि वो आएँ, आगे बढ़ें और इस ट्रायल का हिस्सा बने, या सफिशेंट ट्रायल्स हो चुके हैं, बस कुछ नंबर्स रह गए हैं, वो किसी ना किसी तरह से अचीव कर लिए जाएंगे? ये बात सही है कि कुछ नंबर्स रह गए हैं, लेकिन जितने नंबर्स हैं हम चाह रहे हैं कि लोग जितना ज़्यादा अपनी पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाएंगे, जितना ज़्यादा आएगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा, उतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास जितने नंबर्स इंक्रीज होंगे हमारे पास उतने रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। सैंपल साइज जितना बड़ा होगा डेफिनेटली उतनी रिजल्ट अच्छी, एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ठीक है।